हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 10,709 पदों पर एनएम की भर्ती निकाली गई थी, जिसकी प्रक्रिया चल रही थी, जिसका एग्ज़ाम भी करा लिया गया, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिया गया। समय समय पे आप लोग को हम अपडेट करते आ रहे थे, मगर इसके साथ ही हाई कोर्ट का भी कुछ बच्चे ने रुक किया था और उसका भी प्रक्रिया चल रहा था। और फाइनली हाई कोर्ट का रिज़ल्ट जो है 1 मार्च 2024 को उसका जो कोर्ट का जजमेंट है जारी कर दिया गया है। जजमेंट का जो पेपर है फ्रेंड लगभग 59 पेजों में है, जिसका पीडीएफ मेरे पास है। अगर आप लोग मांगेंगे तो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो। अब यहाँ पे मुख्य बातें जो जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम आप लोग को सारी बातें बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये प्रभात खबर का न्यूज़पेपर का कट है। अगर आप 2 मार्च 2024 का कोई भी न्यूज़ लीजिएगा, उसमें ये न्यूज़ आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें दिया गया है कि अंकों के आधार पर एनएम की 10,709 पदों पर होगी नियुक्ति। कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी नियमावली थी उसके तहत ही अब आप लोग की भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। जो नए सिरे से जो कराया गया था, एग्ज़ाम कराया गया, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे अब रद्द हो गए हैं। अब क्या होगा कि नया मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोग की भर्ती कराई जाएगी। मगर यहाँ मामला फंसने वाला ये है कि जब अब अंक के माध्यम से कहा गया है कि भर्ती कराई जाएगी, तो यहाँ पर देखा जाए जो भी बच्चे जो है एनएम कोर्स किए हुए हैं प्राइवेट कॉलेज से, उनका मार्क्स अच्छा है। उनका 99% भी मार्क्स है, किन्हीं का 92% मार्क्स है, किन्हीं का 90+ मार्क्स है, किन्हीं का 80+ मार्क्स है। और वही गवर्नमेंट कॉलेज से जो बच्चों ने एनएम कोर्स किया है, उन लोगों का मार्क्स बहुत ही कम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी प्राइवेट के बच्चे हैं, प्राइवेट कॉलेज से को कोर्स किए हुए हैं, उन लोगों का ज़्यादा चांस रहेगा जॉब होने का। तो अब क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि उनका भी यही होगा। पिछले साल 2014 में OTS स्टूडेंट की जब बहाली आई थी, तो उस समय भी यही मामला फंसा हुआ था, क्योंकि उस समय भी मार्क्स बेसिस पे बहाली हो रही थी। और मार्क्स के मामले में देखा जाए तो आप सभी को पता है कि प्राइवेट कॉलेजों के बच्चों का मार्क्स ज़्यादा रहता है और वही गवर्नमेंट कॉलेजों के बच्चों का मार्क्स कम रहता है। तो इसको लेकर क्या हुआ कि फिर बच्चे ने हाई कोर्ट का रुख किया और अंतिम 5 सालों के बाद 2020 में उन लोगों की भर्ती कराई गई। और उस भर्ती में क्या हुआ कि जो भी गवर्नमेंट से बच्चे ने कोर्स किया था, उन्हीं लोग की सिर्फ भर्ती कराई गई, जबकि प्राइवेट वाले बच्चों का नहीं हुआ। अब देखिए, इसमें भी ये मामला फंसने वाला है, क्योंकि मार्क्स बेसिस पे जब होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाले बच्चों और प्राइवेट वाले बच्चों में मामला फंस जाएगा। तो यहाँ पे ये मामला फंसने वाला है। मगर यहाँ पे जो भी बातें दी गई है वो बता देते हैं, और पुरानी जो नियमावली है जिसके तहत भर्ती कराने वाली है, कितना मार्क्स आपको किस चीज़ पर मिलने वाला है, वो भी चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो भी बातें होती है आप लोग को हम फैक्ट और रियल बताते हैं, इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कि आपके दोस्तों साथियों के पास रियल और फैक्ट के साथ जो भी न्यूज़ मिल सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बातें बताई गई है कि हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि एनएम के रिक्त पदे 10,709 पदों पर भर्ती उसी सेवा नियमावली के तहत होगी जो इन रिक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित करने के समय लागू थी। यानी कि जब विज्ञापन आया था 2022 में, उस समय जो नियम थे विज्ञापन में दर्ज थे, तो उसी नियमावली के तहत होगी। तो आप सभी को पता है 2022 में बहाली आया था और उस समय 2018 के नियमावली के तहत भर्ती कराने की बात कही गई थी। और जो नया नियमावली बना वह 2023 में बना है। मगर 2023 में बनने के बावजूद क्या किया गया, 2023 वाले नियमावली के तहत पूरा प्रक्रिया करा भी लिया गया था, फाइनल सिर्फ रिजल्ट नहीं दिया गया था। अब देखिए, न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह के एकल पीठ ने अर्चना कुमारी सहित 48 रिट याचिकाकर्ताओं की याचिका को मंजूर करते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाया कि कोर्ट के इस आदेश से हजारों की तादाद में उन नर्सिंग अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिनकी चयन प्रक्रिया लगभग पूरी होने के समय राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर 2023 को लागू नई नियमावली शर्त नियमावली के तहत एनएम की चयन के लिए बदले हुए प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। अब नियुक्ति अंकों के आधार पर की जाएगी। तो सिंपल से बात वही लॉजिक है। यहाँ पे देखिए, जो भी बातें यहाँ पे बताई गई है सब हम आप लोग को बता चुके हैं लगभग। अब यहाँ पे देखिए क्या था कि 60 अंक जो है आपके एनएम के कोर्स पर मिलने वाले थे। ठीक है, तो इसी को चेंज करके 2023 के नियमावली 2018 के में क्या है कि जो आपका एनएम कोर्स किए हैं उसके आधार पर 60 नंबर अंक दिया जाएगा। मगर नया नियमावली जो 2023 में बनाया गया, उसमें कहा गया कि जो आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस, उसमें जो 60 नंबर का होगा वो आप लोग का किस पे होगा, कंप्यूटर बेस पर होगा। उसके बाद आप लोग का जो
हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके लिए 25 नंबर दिया जाएगा, सॉरी एक्सपीरियंस के लिए, और हायर एजुकेशन के लिए 10 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नया नियमावली में था, मगर पुराना नियमावली आप लोग हम दिखाते हैं, वो आप लोग को यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया है कि अब आप लोग का जो है पुरानी नियमावली के तहत ही भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। अब फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का पुराना नियमावली है 2018, जब 2022 में जो भर्ती आया था इसी नियमावली के तहत होने वाला कहा गया था, और इसके बारे में हम इस पर जानकारी पहले ही दे चुके हैं। जब बहाली आया था उसी समय आप लोग को पूरा अच्छे तरह से बताए हुए थे, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम जो भी बातें बताने वाले, देखिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी। तो देखिए आप लोग का जो एएनएम कोर्स किया है उसमें जो आप लोग को अंक मिले हुए हैं उस पर आप लोग को 60 नंबर दिया जाएगा। अब 60 नंबर कैसे दिया जाएगा, मान लीजिए कि अगर आपका मार्क्स जो है 50% है तो इसके लिए 0.3 से इसमें गुना कर दिया जाएगा, चाहे जितना परसेंट आपका मार्क्स हो। तो हम मान लीजिए 50%, तो इसमें गुना कीजिएगा तो कितना नंबर होता है, 30 नंबर होता है। तो इसी प्रकार अगर आपका 100% है तो 0.3 से गुना कीजिएगा तो आपका 60 अंक होता है, सॉरी 0.6 से गुना किया जाएगा, ठीक है 0.6 से गुना किया जाएगा, तब जाके आप लोग का मार्क्स होता है 60%। तो इस प्रकार से आप लोग को जितना भी परसेंटेज रहेगा, चाहे आपका जितना मार्क्स रहेगा 45% है तो इसमें 0.6 से गुना कर दिया जाएगा, और जितना अंक आएगा वो आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही मामला फंसने वाला प्राइवेट वाला बच्चों का क्या है, मार्क्स जो है 90+ है, 80+ है, और उसमें 0.6 से गुना किया जाएगा तो उन लोग का मार्क्स ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मामला फंसाने वाला है। अब देखिए क्या होता है आगे, अब समय समय पर अपडेट हम आप लोगों को करते रहेंगे। अब देखिए इस प्रकार से जो पुराना नियमावली है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जो भी बच्चे उच्चतर कोर्स किए हैं, यानी मान लीजिए कि एएनएम के बाद अगर आपने जीएनएम कोर्स कर लिया है, या बीएससी नर्सिंग किया है, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है, एमएससी नर्सिंग किया है, तो उसके लिए अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा। अगर आपने मान लीजिए कि एएनएम के बाद जीएनएम कर लिए हैं, ठीक है, तो आपको 15 अंक दे दिया जाएगा। तो इस बात को भी यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए अगर आपने बिहार के सरकारी अस्पतालों में सुविधा पर आपके पास कार्य अनुभव है तो इसके लिए अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने 1 साल काम किया है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से अधिकतम आप लोगों को 25 अंक मिलने वाला है। इस प्रकार से आप लोगों का मेरिट लिस्ट 100 अंक का बनेगा, और इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया अब नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो जो भी जानकारी था फ्रेंड आप लोगों को बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी तरह से अगर आपको डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो इस फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।